ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है tan इनवर्स ऑफ 10 7 पाई बाय 6। tan इनवर्स ऑफ 10 7 पाई बाय 6। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसका सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 10 7 पाई बाय 6। सॉल्यूशन, we know that जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है, पूरा tan इनवर्स x ये आपका बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। बट जो 7 π/6 है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2 में बिलोंग करता ही नहीं है ये। तो हम क्या करते हैं, इसको इस रेंज में लाने के लिए हम कुछ इसमें चेंजेस करेंगे। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स tan ऑफ 7 π/6 को मैं लिख लूंगा पाई प्लस π/6। देखिए आप, tan पाई प्लस π/6 मैंने लिख दिया 7 π/6 को, और tan पाई प्लस थीटा होता है आपका प्लस tan थीटा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 10 π/6। तो नाउ π/6 जो है वो आपका बेटा बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2 में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/6। तो π/6 इज द आंसर। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपके सामने इस चैप्टर के लिए ऐसा लिखा है, ठीक है, आप अभी बस इतने मतलब ये ट्रिक याद रखें, ऐसा लिखा हुआ है, बाहर उस इनवर्स है और उस अंदर वो फंक्शन है, मतलब एक दूसरे के इनवर्स है, तो इसकी वैल्यू x तभी आएगी जब ये जो x है वो f इनवर्स x की रेंज में होगा। ठीक है, वरना आपको चेंजेस करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, x आपका जो x है वो f इनवर्स के रेंज में क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। नहीं कर रहा तो आपको रिड्यूस करके उसमें चेंजेस करके लाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपको सबके डोमेन एंड रेंज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपको सबके डोमेन एंड रेंज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके, देखा 2 साइन इनवर्स 3/5। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। tan इनवर्स 24/7। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दिस, आपको इसको प्रूव करना है। तो अब आप देखिए, एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, याद भी रखिएगा कि साइन, एक जगह साइन इनवर्स है और एक जगह tan इनवर्स दे रखा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो, हमें साइन इनवर्स हो, हमें tan इनवर्स पता लगाना हो, या हमें tan इनवर्स दे रखा हो, हमें साइन इनवर्स लाना हो, तो आपको ट्राइंगल के बारे में आना चाहिए। आपको बस एक ट्राइंगल वाली कंडीशन यूज करनी चाहिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये PBH वाली। ठीक है, क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो LHS आपको दे क्या रखा है, 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये आपको LHS दे रखा है। अब आप क्या करो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये x होगा। तो यहां से बेटा साइन x कितना आ जाएगा, साइन को उधर, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, साइन x इक्वल्स टू 3/5। अब देखिए, आप कोई भी आप ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अगर उसमें साइन क्या है 3/5, तो उसका बेस क्या होगा, 4 का प्रोपोर्शन, 4 का क्या होगा, प्रोपोर्शन। तो उस केस में आप tan x क्या लिखोगे, आंसर है 3/4। तो देखो अब आपको आता हो दिख गया कि हमारे पास जो x है वो जो साइन इनवर्स की फॉर्म में था वो tan इनवर्स की फॉर्म में आता हो दिख गया होगा। तो बेटा यहां से x कितना आ जाएगा, आंसर है tan इनवर्स 3/4। तो x साइन इनवर्स 3/5 था, ठीक है, और x tan इनवर्स 3/4 है। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो मैं यहां रख दूं इसकी जगह,
तो आप देखिए कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। हमारे पास क्या था 2 tan इनवर्स 3/4। नाउ वी हैव tan इनवर्स 3/4। अब हाँ, अब मैं जानता हूं 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। भाई हमने 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। देखिए देखिए 3 फॉर्मूले हमने 2 tan इनवर्स के डिस्कस किए थे इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर हमें आंसर रिजल्ट चाहिए आरएचएस tan इनवर्स फॉर्म, tan इनवर्स की फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स वाली फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या था, वी हैव 2 tan इनवर्स 3/4। तो 2 tan इनवर्स 3/4 आपको दे रखा है, तो ये होगा tan इनवर्स 2x। तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, मैं इसको क्या कर देता हूं ऊपर 6/4 ही रहने देता हूं, और नीचे एलसीएम आएगा 16। तो हो जाएगा देखिए 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 हाँ, ये कैंसिल आउट हो गया 4 से। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, tan इनवर्स 24/7। तो अब आपको आता हो दिख गया होगा, देखिए 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो हो जाएगा 24/। अगर आपको साइन इनवर्स दे रखा है तो आप उसको x लेट करके साइन x करके बाकी अदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसकी इनवर्स में आप उसको चेंज कर सकते हो। बस आपको बचपन वाली चीजें आनी चाहिए। देखिए अब आगे के क्वेश्चंस में हम यही करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में हम यही करेंगे। हमने क्या किया था, मैं 2 साइन इनवर्स 3/5 चाहिए था। अब साइन इनवर्स को tan में बदलने के लिए तो हमने इसको x माना, यहां से sin x इक्वल्स टू 3/5। तो tan x बेटा आपका कितना आ गया 3/4। तो x आ गया tan इनवर्स 3/4। तो अब हमारे पास LHS आ क्या गया 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये हमारा LHS है। आप इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा क्या है बेटा LHS है। तो LHS ये आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Question number 6 is saying cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 is equals to sin inverse 56/65। ये आपको गिवन है। अब आप देखिए ना, तो आप जानते हो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला, ना आपको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का पता है, ना यहां से कुछ भी हमें पता है। हम सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो हमारा एक ही टारगेट होगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। एक ही टारगेट क्या होगा, जो चीज tan इनवर्स में उसको तो रहने दो, बाकी सबको भी क्या कर लो tan इनवर्स x में वो कर लो कन्वर्ट। बाकी सबको भी क्या कर लो tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर लो। क्या टारगेट रहेगा, जो tan इनवर्स x की फॉर्म में है, tan इनवर्स की फॉर्म में, वो तो एज इट इज रहने दो। जो बाकी है उनको सबको tan इनवर्स x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा कि लेट cos इनवर्स 12/13 is equals to x, comma sin inverse 3/5 is equals to y and sin inverse 56/65 equals to z। ठीक है, ये तीन आ गए आपके पास। ओके, तो वी नीड टू प्रूव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z। हमें यही तो प्रूफ करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू z। ठीक है, अब cos इनवर्स 12/13 अगर x है तो देयरफॉर cos x इक्वल्स टू 12/13, कॉमा सिमिलरली
साइन वाई इक्वल्स टू 3/5, साइन वाई इज इक्वल्स टू 3/5 एंड द लास्ट साइन इनवर्स 56/65 इक्वल्स टू जी। तो ये हो जाएगा बेटा साइन जी इज इक्वल्स टू 56/65, 56/65। ठीक है। अब cos x 12/13 है, तो आपके पास बेटा tan x कितना होगा? तो आप राइट एंगल ट्राइंगल से डिस्कस करिएगा, 12, 13 और ये 5 दे देगा ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग, 5, 12, 13, तो इट इज 5/12। tan y इज 3/4 और यहां पर आप इस चेक कर लीजिएगा 56 आ रहा है। ठीक है, ये कितना है 56 और ये आपका सॉरी ये 56 है और ये बेटा 65 है। तो तीसरा हमें पता लगाना है कि ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, हमें x पता लगाना है, ये पता लगाना है। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65 माइनस 56 और 65 प्लस 56 है ना। तो 65 माइनस 56 तो आपका हो गया 9 और 65 ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 1 to 1, तो ये हो जाएगा 3 और ये बेटा हो जाएगा 11। ठीक है, तो x आपका 33 हो जाएगा, x आपका कितना हो जाएगा 33। तो इसका मतलब बेस कितना आ रहा होगा आपका 33, बेस कितना आएगा 33, तो ये x आपका 33 आ रहा है। तो इस केस में 10z कितना आ जाएगा? आंसर है 56/33। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, 33 आएगा ये। नाउ तो अब यहां से हम x, क्योंकि हम जो लेट किया उसको तो हम ला ही नहीं सकते, लेकिन x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो x आपका हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, y क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 एंड z कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स 56/33। गॉट इट? आपको सारी कहानी tan इनवर्स x की फॉर्म में लानी इन टाइप्स के क्वेश्चन में बस। अगर जो है उसको तो रहने दो, बाकी नहीं है तो आप उसको x और मान के tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू z और ये है क्या हमारे पास tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 56/33। तो अब LHS आप देखिए, आपने LHS में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इट इज tan इनवर्स x प्लस y 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? देखो tan इनवर्स ऊपर से एलसीएम आएगा, 12 ये एलसीएम आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 सॉरी 5 प्लस 9, ऊपर कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 और 12 से 12 तो कट जाएगा और नीचे कितना आएगा 48 माइनस 15। ठीक है, और एक ये बचेगा, यहां से 48 आएगा, यहां से 12 आ रहा है, तो एक 4 और बचेगा, तो इंटू 4 ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कितना हो गया 14 इंटू 4 56, तो आ गया बेटा tan इनवर्स 56/33। तो ओवरऑल थॉट यही है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कुछ भी दे रखा होगा, आपको सारी कहानी किस में कन्वर्ट करनी है? इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब आप देखिए ये आपका x है, या आप इसको y मान लोगे और ये आपको z मान लोगे। देखिए मैं और छोटा सा, अब आपको पता ही लग गया होगा। ठीक है, शॉर्ट में आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, साइन y कितना हो जाएगा 5/13। ठीक है, हिंट है ये आपके लिए, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। साइन y 5/13 है, तो tan y कितना हो जाएगा
आप ट्राइंगल से अप्लाई कर सकते हैं, आंसर है 5/12। ठीक है, और कॉस जी आपके पास कितना है बेटा, कॉस जी आपके पास है 3/5, तो आपका बेटा tan जी कितना हो जाएगा, आंसर है 4/3। ठीक है, ट्राइंगल में आप देखिए 3 5 तो ये 4, तो 4/3। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो यहां से आपके पास y निकलेगा क्या वापस, आंसर है tan इनवर्स 5/12, और यहां से क्या निकलेगा, z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। बस अब आपके पास जो टारगेट हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, वो चेंज हो गया, वो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। बस खत्म, आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप इसमें tan इनवर्स x और tan प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, आपके पास ये RHS आएगा। नाउ टेकिंग RHS। ठीक है, इजी है, पता है चीजें इजी है, आपको आराम से आएंगी, आराम से आएंगी बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अब 1 to 8 है ना, ट्राई कर सकते हैं, इसी अकॉर्डिंग चल रहा है 1 to 8। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज के 1 to 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मिसलिनियस का है, वो ये कह रहा है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और कंडीशन आपको हमेशा सेटिस्फाई करेगी, और उसने दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 to 1। आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स रूट एक्स। मैंने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब क्योंकि हमें 1/2 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और 2 tan इनवर्स एक्स किस में कन्वर्ट होना चाहिए, cos इनवर्स में, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 1/2 ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। बस अब आपको आ गया आंसर, बिल्कुल ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दैट्स इट, RHS। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगा कि देखो चीजें और कैसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो ये कह रहा है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, सॉरी ये माइनस है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और आपको प्रूफ करना है π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स में, π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स में, और आपको कंडीशन दे रखी है एक्स जो है वो -1/√2 से +1 तक ये है। ठीक है, इससे हमें मतलब कोई मतलब नहीं होता, ये हमेशा सेटिस्फाई करती है कंडीशन, इसीलिए दे रखी है। ठीक है,
अब आप देखिए, आपको रिजल्ट चाहिए कौन सा, फिर मैंने आपको ये बताया। देखिए अब क्वेश्चन पता है क्या आ सकता है, आप इस राइट साइड को तो स्किप कर दो, क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर मैं कह रहा हूं देखो, आप अगर आप ये मान के चल रहे हो ना आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, कुछ हो गया, तो आप ठीक है वो आपकी बात, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रिड्यूस दिस मतलब डिफरेंशिएट दिस, तो आप इसको इतना बड़ा डिफरेंशिएट करोगे ना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम मैंने जो वो एक क्लास ली थी ना, वहां मैंने बताया था इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, वो देखिए अब यहां अप्लाई करेंगे। अब क्या अप्लाई करेंगे, यहां पर होगा। अब आप फील करिए इस बात को कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या। अब क्योंकि आपको ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि एक ही से यहां वाला अंडर रूट भी हट जाए और यहां भी हट जाए, ठीक है। अब कोई कह ले सर tan स्क्वायर थीटा पुट करो, तो देखो यहां वाला तो हट जाएगा, यहां नहीं हटेगा, यहां फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहां वाला हट जाए, यहां वाला आ जाएगा तो यहां वाला नहीं हटेगा, ठीक है। ऐसे अगर कोई बोले सर आप x को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, बिल्कुल रख दो यहां पर, लेकिन फिर यहां दिक्कत आएगी। तो अब आपको, जब आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आपको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दे रखा है ना, तो एक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कॉस टू थीटा। क्योंकि कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखो ये 1 को रिमूव करने के काम में आता है। और एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो अगेन ये 1 को रिमूव करने के काम में आएगा। तो यहां से 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना आ रहा है, देखो स्क्वायर में आ रहा है, और यहीं से 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना आ रहा है, देखो स्क्वायर में आ रहा है। तो हम इसको ऐसा कंपेयर कर सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। देखो फोटो दिख रही है ना 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स जैसी। ओके, तो अब हमारा टारगेट हमें पता लग गया कि हमें क्या पुट करना है। तो आंसर है हमें पुट करना है x इक्वल्स टू कॉस टू थीटा या कॉस थीटा, आपकी जो इच्छा है वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट x इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, आपको हाफ नहीं लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो आप यहां से एक सबसे पहले तो थीटा निकाल लेंगे, तो 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन होल अपॉन 2, ध्यान रखना कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 अलग है और कॉस इनवर्स एक्स होल अपॉन 2 अलग है। तो हमने पुट किया, तो ये हो गया tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा, क्लियर। अब आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे मैं कॉस 1 प्लस कॉस टू थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको ये याद रखना है 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस आपको चीजें क्लियर होंगी। तो यहां से देखिए कितना हो गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा रूट टू कॉस टू थीटा, सॉरी रूट टू कॉस थीटा, हाँ रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा रूट टू कॉस थीटा माइनस प्लस रूट टू साइन थीटा, ठीक है। तो रूट टू हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, अंदर tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा, क्या करूंगा cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो cos थीटा से मैंने डिवाइड किया, तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ऊपर से cos थीटा कॉमन लिया, ठीक है, नीचे से भी cos थीटा कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा। अब आप नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके और इस 1 को tan पाई बाय 4 अज्यूम कर लो, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखो ये अंदर वाली कहानी क्या बन रही है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो अब tan इनवर्स से tan को रिमूव कर देगा, तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्या बचेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। और हमने थीटा हमने अज्यूम किया था, तो थीटा को हम वापस चेंज कर लेंगे, तो इट इज हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो अब आप देखो इसका डिफरेंशिएट करना इतना इजी है, क्योंकि जितने स्टेप में आप इसको पहले अंदर वाले को चेन रूल लगाओगे, तो आप जितना बड़ा 10-15 लाइन कर दोगे, उतने बड़े में तो आप 4 या 5 स्टेप में तो आप इसको रिड्यूस कर दोगे,
ठीक है, 4-5 स्टेप में रिड्यूस करके डायरेक्ट देखो, इसका 0 और इसका ये -½ और इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। तो जब इसका डिफरेंशिएट करने आएगा तो इट विल हेल्पफुल फॉर यू। देख क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है 9π/8 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो दो तीन तरीके हैं, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप एलएचएस भी लेके कर सकते हो, आप इस चीज को वहां ट्रांसपोज करके भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ, एक मेथड आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आप क्या करो, एलएचएस लिया आपने, तो एलएचएस आपका 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। आप क्या करो, 9/4 कॉमन ले लो, क्योंकि आपको राइट साइड चाहिए, तो आप कॉमन ले लिया, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब आपने एक चीज पढ़ रखी है क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, है ना, ये आपको याद होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो इसको, 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। अब क्योंकि हमें तो साइन इनवर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स x 1/3 इज इक्वल्स टू x। तो यहां से हमने क्या किया, cos x इक्वल्स टू 1/3। अब आप फील करो राइट एंगल ट्राइंगल 1/3, तो ये कितना आएगा, आंसर है 2√2, क्योंकि 8 चाहिए हमें, तभी तो 8 + 1 हो पाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर। तो यहां से बेटा साइन x कितना आएगा, आंसर है 2√2/3। तो x कितना आ गया, आंसर है साइन इनवर्स 2√2/3। तो नाउ आपके पास क्या था, 2 cos इनवर्स 1/3 था, आप cos इनवर्स 1/3 की जगह क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये भी x और ये, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2√2/3। ये बहुत इजी मेथड है।